जय हिंद बच्चों। रस प्रकरण के अंतर्गत अभी तक हमने देखा रस के अवयव, रस का अर्थ, अब हम रस से स्थायी भाव। अब हम रस के अन्य जो भेद हैं, जितने भी रस हैं, उनको एक एक करके समझने की कड़ी में आज हम देखते हैं श्रृंगार रस और हास रस। तो श्रृंगार रस क्या है? जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभावानुभाव, विभावानुभाव का मतलब है विभाव धन अनुभाव, विभावानुभाव, विभाव और अनुभाव कह सकते हैं। विभाव और अनुभाव से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं। श्रृंगार रस साधारणतः नायक और नायिका के मिलन या विछोह से संबंधित, इनके बीच जो प्रेमालाप है, ये प्रेम का वर्णन है या प्रेम है दर्शाया जाता है। कोई दृश्य है, कोई पंक्ति है, वर्णन दोनों के नायक और नायिका के मध्य का होना चाहिए, तो वो श्रृंगार रस वहां होता है। और जैसी परिस्थिति है वैसे इसके दो पक्ष हैं, एक है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या है? जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। मिलन का वर्णन हो, आसपास हो, एक दूसरे को निहार रहे हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग मिलन, जैसे उदाहरण देखते हैं, कंज नयन मज्जन किए बैठी व्यवर्त बार, कच अंगुरी बिच दीठ दे चितवते नंद को। क्यों है इसमें संयोग श्रृंगार रस? देखते हैं। कंज नयन, कमल रूपी नयन, कंज मतलब कमल, कमल के जैसे नयन, मज्जन किए स्नान करके, बैठी व्यवर्त बार, अपने बालों को, जब स्त्रियां देवियां नारियां जो बालों को धोती हैं तो उनको ऐसे सुखाती हैं या कंघी से काटती हैं, तो ऐसा वो कर रही हैं। कच अंगुली बिच दीठ दे चितवते नंद हुआ, जैसे वो ऐसे बालों को काट रही थी, उसी समय नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात ये जो पंक्तियां हैं वो बिहारी जी ने राधा और कृष्ण के मध्य, राधा यहाँ नायिका है और कृष्ण नायक है। तो अब इसमें जो बताया था कि विषयालंबन कौन है, आश्रयालंबन कौन है, तो कंज नयन कमल रूपी नेत्रों वाली राधा स्नान करके बैठी अपने बालों को काट रही है, केशों को काट रही है, सुखा रही है। तो अंगुली ऐसे देके, जैसे ऐसे अंगुली देके सुखा रही है, तो कच अंगुली, जैसे अंगुली जो है, कच मतलब बालों के बीच में अंगुली दी हुई थी, चित्तवत, इतने देर में श्री कृष्ण आता है तो इनके बीच में से श्री कृष्ण को निहार रही है, देख रही है, देखने लगे। तो यहाँ जो आश्रय है वो राधा है और विषयालंबन जो है वो कृष्ण है। कृष्ण को देख के उनके मन में, हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ और संयोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त हुआ, इसलिए इसमें संयोग श्रृंगार रस है। परीक्षा में अगर आता है तो आवश्यक नहीं है कि संयोग भी साथ में लिखे, श्रृंगार रस लिख दिया, अगर पूछा है कि कौन सा रस है तो श्रृंगार रस लिख देने से काफी। दूसरा उदाहरण देखिए, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैनन ही सो। ये नायक और नायिका के मध्य की बात है। कहत, नायक कहता है, कुछ कहता है, नटत, नायिका नाट जाती है, मना करती है, वो उसके मना करने पर ही रीझ जाता है, फिदा हो जाता है, वो उसी के ऊपर खिजिया जाती है, तो दोनों मिल जाते हैं, फिर खिल जाते हैं और फिर लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। भरे वन में करत है, पूरा वन भरा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं वहां, करत है नैनन ही सुना। वास्तविकता में उन्होंने ना किसी ने कुछ कहा है, ना मुंह से कुछ नहीं कहा, केवल नैनों से ही, आंखों से ही, नेत्रों से ही ये सारी बातें हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार रस है। अब वियोग श्रृंगार रस देखते हैं, जहां नायक और नायिका के वियोग का वर्णन, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। नायक जा रहा हो, जाते हुए स्थिति, जा चुका हो,
उसकी स्मरण आ रहा हो, उसके याद आ रही हो, उस समय अगर जो भी पंक्तियां हो, जो भी दृश्य हो, वो ये श्रृंगारस में आता है। जैसे गोपियां कहती हैं, उद्धव जी जब आए थे उनको बताने के लिए कि निस दिन बरसत नैन हमारे, गोपियां कहती हैं निस दिन प्रतिदिन हमारे नयनों से बरसात होती रहती है, बड़ा दुखी है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत, सदा मतलब हमेशा, हमेशा ही हमारे ऊपर वर्षा ऋतु बनी रहती है। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम यहाँ से गए हैं तब से हमेशा ही हमारे ऊपर पावस ऋतु रहती है, बड़ी दुख में है, और हमेशा ही हमारे नैन जो है बरसते रहते। देखो बरसात की ऋतु में, वर्षा ऋतु में मेघ बरसते हैं, यहाँ वो कहती है हमारे ऊपर वर्षा ऋतु रहती है और हमारे नैन जो है हमेशा ही बरसते रहते हैं। इसलिए इसमें जो है नायिका जो है आश्रयालंबन है और कृष्ण की जो यादें हैं वो विषयालंबन। दूसरा एक पद है, ये कक्षा 10 में सूरदास के जो पद हैं उन्हीं में से है, उन्हीं पदों में से दूसरे पद की पंक्तियां हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन वृथा सही। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि अवधि आधार जो समय था, जो समय निकला है, कृष्ण हमसे कह के गए थे कि हम आ जाएंगे और वो नहीं आए हैं, जो अवधि थी वही हमारे जीने की आशा में, उसकी अवधि की जो समय था कि समय निकल रहा है, वो समय इसलिए निकल पाया कि हमें आशा थी कि कृष्ण आ जाएंगे। अवधि आधार आस आवन, उनके आने की आशा थी, तन मन विथा, इसलिए हमने तन और मन रूपी दोनों तरह के कष्ट विथा झेल लिए, सह लिए। अब इन योग संदेशन सुन, अब क्योंकि अब स्पष्ट हो गया कि कृष्ण नहीं आ रहे, आप आए हैं और वो भी योग के संदेश लेके आए, तो इन योग के संदेशों को सुन करके विरहिन विरह दही, विरहिन मतलब विरहणियां, गोपियां जो विरहणी है वो विरह में दहक रही हैं, जली जा रही हैं। तो इसलिए यहां पर भी गोपियां आश्रयालंबन है और कृष्ण की यादें विषयालंबन। दूसरा रस देखते हैं, हास रस, जहां कवि किसी की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा तथा कथन का वर्णन करके हास नामक स्थायी भाव को जगाता है। सुने जहां किसी भी काव्य पंक्ति में, काव्य पंक्ति तो कवि ने लिखी होगी, जहां कवि किसी की विचित्र वेशभूषा, किसी की विचित्र वेशभूषा है, देखने से हंसी आ रही, ऐसी वेशभूषा, चेष्टा, कोई ऐसी चेष्टा कर रहा, प्रयास कर रहा, कथन कुछ ऐसा कहा गया है, का वर्णन करके हास नामक स्थायी भाव को जगाता है। जो सुनने वाले या देखने वालों के हृदयों में, मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत होएगा और विभावानुभाव से, विभाव और अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ वो रसदशा को प्राप्त। उदाहरण देखें, जैसे सिर घोट मोट पर चुटिया थी ले रहा थी, सिर घुटा हुआ है, थोड़ा चित्रांकित करने का प्रयास करें, चित्रांकन करें अपने मन में, मन मस्तिष्क में। सिर घुटा हुआ है किसी का, सिर एकदम घुटा हुआ है, चुटिया है वो लहरा रही है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जो तोंद है वो लटक कर घुटनों तक आ जाती। ये वर्णन है उनकी वेशभूषा। जब मटक मटक कर चले हंसी थी हारी, वो उसके ऊपर से मटक मटक के चल रहे थे, हो गए देखकर लोटपोट नर नारी, और उसको ऐसी विचित्र वेशभूषा, ऐसी चाल ढाल को देख करके जो नर नारी थे, वहां जो देखने वाले थे, वो जो है लोटपोट हो गए हंसते हंसते। अर्थात यहाँ पर जो है नर नारी जो है आश्रयालंबन है, और जो व्यक्ति जिसका वर्णन किया गया है, जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति यहाँ पर विषयालंबन है। दूसरा देखें, दूसरा उदाहरण देखें हास्यनामक स्थायी भाव, इसका हास्यरस का नाक का वर्णन है। इसमें कई बार बहुत सारे लोग आपस में ऐसी चर्चाएं कर लेते हैं, इसकी नाक तमंचे जैसी उसकी नाक दुनाली। पुनः सुने, इसकी नाक तमंचे जैसी उसकी नाक दुनाली, और किसी किसी की भरी हुई सी किसी किसी की खाली। इसमें इसकी नाक तमंचे, नाक का वर्णन करते हुए कहा है कि इसकी नाक तमंचे जैसी है, तमंचा, उसकी नाक दुनाली, दुनाली बंदूक होती है उसकी दो नाली, किसी किसी की भरी भरी सी,
भरी भरी अंदर में भरी हुई हो सकती है नॉस्ट्रिल्स में, और किसी किसी की खाली। तो इसको सुनकर जो सुनने वाला है उसके, जो भी सुनने वाला है उसके मन में वो आश्रयालंबन है, उसके मन में स्थायी भाव जागृत होगा। कौन सा? हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होगा, और वो इसलिए वहां पर हास्य रस हो। आज के लिए ये दो रस हमने बता दिए। बच्चे ध्यान इस बात का रखेंगे कि अधिक से अधिक, जिस तरह कक्षा 9वीं में अधिक से अधिक अलंकारों के उदाहरण हम विशेष किसी भी अलंकार के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें परीक्षा के समय पर ध्यान आ जाए। उसी तरह से इसमें भी हमें इस बात का स्मरण रखना होगा कि इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हम जितने देखेंगे, मैंने दो उदाहरण यहाँ बताए हैं, ज्यादा और अधिक उदाहरण विभिन्न पुस्तकों से देख के उनको स्मरण रखेंगे तो वो परीक्षा में उनके काम आएगा और वो अंक प्राप्त कर पाएंगे। कम से कम एक उदाहरण तो प्रत्येक रस का उनके प्रत्येक बच्चे के पास होना ही चाहिए। अब इसमें अलंकारों में इसमें अंतर क्या है? अलंकार में सीधा अलंकार पूछ लिया या किसी अलंकार को उदाहरण लिखवा लिया। यहाँ क्या कराते हैं? यहाँ जैसे स्थायी भाव और रसों के जो नाम बताए, तो स्थायी भाव बताए थे, उनमें से किसी रस का स्थायी भाव बताइए, एक अंक। तो स्थायी भाव और रसों के नाम, जितने भी रस हैं उनके नाम और उनके स्थायी भाव याद करने से कहने का मतलब है कि एक अंक पक्का हो गया, मिल जाएगा। किसी का स्थायी भाव लिखकर इसका रस, ये स्थायी भाव किस रस का है ऐसे भी आता है, तो एक अंक, दो अंक वहां पक्के हो जाते हैं। एक उदाहरण लिखने के लिए आता है कि इस रस का उदाहरण लिखिए, इस रस का उदाहरण लिखिए। तो अगर एक कोई भी प्रत्येक रस का एक उदाहरण याद होगा तो बच्चे वो उदाहरण लिखेंगे और अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा, कभी कभी किसी जो पंक्ति दी हुई रहती है उसमें रस के साथ साथ अनुभाव, विभाव, आश्रय या विषय, आलम्बन ये पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चे इस बात का थोड़ा स्मरण रखेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखेंगे तो वो स्मरण बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कर